बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। ठंडी हवा के झोंके के साथ कमरे में पुरानी यादों की खुशबू घुल रही थी। रवि ने धीरे से दरवाजा खोला। वह कमरा अब उसकी मां के बिना कितना सूना लग रहा था। दीवार पर लगी उनकी तस्वीर, सफेद फूलों की माला और पास रखी अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू, सब कुछ जैसे किसी गहरी चुप्पी में डूबा हुआ था। आज 15 दिन हो चुके थे उसकी मां को गए हुए, लेकिन घर के हर कोने में उनकी आवाज गूंजती थी। रवि, खाना खा लिया? बेटा, बारिश में बाहर मत निकलना, थोड़ा मुस्कुरा दिया करना, बहुत थका सा दिखता है। रवि ने सांस ली और अलमारी खोली। मां की चीजें अब भी वहीं रखी थीं। उनकी पुरानी साड़ियां, चश्मा और एक लकड़ी का छोटा सा बॉक्स। वह बॉक्स उसने पहले कभी नहीं देखा था। लकड़ी पुरानी थी, किनारों पर उखड़ी हुई पॉलिश, ऊपर से हल्का सा टूटा हुआ, पर उस पर एक कागज चिपका था। मां की लिखावट में सिर्फ 3 शब्द, रवि के लिए। रवि के हाथ कांप उठे। उसने बॉक्स को उठाया, झाड़ा और धीरे से खोला। अध्याय 2, एक चिट्ठी, 1000 यादें। बॉक्स के अंदर एक पुरानी रेशमी साड़ी की तह में रखी एक चिट्ठी थी। पीले कागज पर मां की वही सधी हुई लिखावट जो वो बचपन में उसकी स्कूल कॉपी में लिखती थी। रवि ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। प्रिय रवि, अगर तू यह खत पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। बेटा, मत रोना। मैंने जिंदगी भर तेरे लिए ही जिया है और अब भी तेरी हर सांस में रहूंगी। रवि की आंखों से आंसू टपक पड़े। शब्द धुंधले हो गए, लेकिन दिल की दीवारें जैसे टूटने लगीं। मां ने लिखा था, तू जब छोटा था तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए थे। तू बार बार पूछता था, मां पापा कब आएंगे? मेरी और मैं हर बार कहती थी, जल्द आएंगे बेटा। रवि की यादें जाग उठीं। वो 5 साल का था जब एक दिन पिता घर छोड़ गए थे। मां ने कभी कुछ नहीं कहा, बस हर शाम दरवाजे के पास बैठ जाती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रवि, मैंने झूठ बोला था, तेरे पापा कभी लौट कर नहीं आने वाले थे। पर अगर मैं सच बता देती तो तेरे बचपन की मासूमियत मर जाती। रवि ने चिट्ठी सीने से लगा ली। उसकी मां ने उस झूठ में भी उसकी हंसी बचाई थी। अध्याय 3, ममता की कीमत। चिट्ठी आगे बढ़ी। तू बड़ा हुआ तो मैं चाहती थी कि तुझे कभी कमी महसूस न हो, इसलिए मैंने 2 काम किए। दिन में स्कूल, रात में सिलाई। कई बार भूखी रही, पर तेरे लिए दूध जरूर लाती थी। तू जानता है मैं क्यों नहीं खाती थी? रवि के होंठ कांप गए। उसे याद आया, बचपन में जब वो स्कूल से लौटता, मां कहती, बेटा मैं पहले खा चुकी हूं। वैश वो हर बार मान लेता। चिट्ठी में लिखा था, मैं नहीं चाहती थी कि तू देखे कि तेरी मां कभी भूखी रही है। मैं बस चाहती थी तेरा पेट भरा रहे, तेरा मन खुश रहे। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। हर शब्द उसके दिल में किसी सुई की तरह चुभ रहा था। एक दिन तू बड़ा अफसर बनेगा, यह मेरा सपना था, पर मैं कभी तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी। बस इतना चाहती हूं कि तू अपने भीतर की इंसानियत कभी मत खोना। अध्याय 4, छिपा हुआ सच। चिट्ठी के नीचे एक छोटी सी तस्वीर रखी थी। उसमें मां एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी और उनके बगल में एक डॉक्टर खड़ा था। पीछे लिखा था, साल 2020, पहला इलाज। रवि हैरान रह गया। मां ने उसे कभी नहीं बताया था कि वो बीमार थी। वो हमेशा मुस्कुराती रही, जैसे जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं है। चिट्ठी आगे कहती थी, रवि, मुझे कैंसर था, पर मैंने इलाज इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मुझे पता था कि तेरे पढ़ाई के पैसे पूरे नहीं होंगे। मैं नहीं चाहती थी कि तेरे सपने अधूरे रह जाएं। रवि की उंगलियां सुन्न पड़ गईं। वो दीवार से टिक गया, सांसें भारी हो गई। उसे याद आया, जब वो कॉलेज की फीस देने के लिए परेशान था, मां ने कहा था, बेटा मैंने थोड़ा पैसा बचा रखा है, चिंता मत कर। उसे क्या पता था, वो पैसा उसके इलाज के लिए रखा था। अध्याय 5, अधूरा सपना। रवि, जब तू पहली बार नौकरी पर गया था, मैं बहुत खुश थी। मैंने मंदिर जाकर तेरे लिए दिया जलाया था। उस दिन मुझे लगा था अब मेरा बेटा उड़ना सीख गया है। मां ने आगे लिखा, पर जब तू मुझे कहता था, मां अब थोड़ा अकेला महसूस करती हो, नहीं तो मैं मुस्कुराकर कहती थी, नहीं बेटा, पर सच ये था, तेरे बिना हर रात बहुत लंबी होती थी। रवि ने चिट्ठी को सीने से लगाया। उसकी आंखों के सामने मां की मुस्कुराती हुई तस्वीर घूम गई, वो जो हर बार झूठी हंसी में अपना दर्द छिपा लेती थी। रवि, मैं चाहती थी कि तू शादी करे, बच्चे हो, और फिर एक दिन तू समझे मां का प्यार कैसा होता है, क्योंकि जब तक तू खुद पिता नहीं बनेगा
तू ये नहीं जान पाएगा कि किसी को बिना शर्त चाहना क्या होता है। अध्याय 6 आखिरी विदाई। चिट्ठी के अंत में लिखा था, रवि, जब तू यह खत पढ़ रहा होगा तब शायद मैं किसी और दुनिया में हूं, पर मैं यही हूं, तेरे हर काम में, तेरी हर मुस्कान में, तेरे हर आंसू में। मेरा एक ही सपना अधूरा है, मैं तुझे खुश देखना चाहती थी। बस खुश रहना बेटा, चाहे कुछ भी हो। तेरी माँ। रवि ने खत को बंद किया, आंखें भींच ली। बारिश तेज हो गई थी, बाहर बिजली चमक रही थी, जैसे आसमान भी उसके साथ रो रहा हो। वो उठा, अलमारी के ऊपर से माँ की पुरानी साड़ी निकाली, उसे गले से लगाया और कहा, माँ, मैं वादा करता हूँ अब कभी नहीं रोऊंगा, बस तुम्हारे लिए जीऊंगा। अध्याय 7 नई सुबह। साल बीत गए। रवि अब एक बड़ा अफसर था, लेकिन उसके घर की दीवार पर अब भी वही चिट्ठी फ्रेम में लगी थी, माँ का आखिरी खत। हर सुबह वह उसे पढ़ता और ऑफिस जाने से पहले माँ की तस्वीर के आगे सिर झुकाता। एक दिन उसकी छोटी बेटी ने पूछा, पापा, ये चिट्ठी किसकी है? रवि मुस्कुराया, ये मेरी माँ की है, जिसने मुझे जीना सिखाया था। बेटी ने पूछा, क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? रवि ने उसे गोद में लिया और कहा, जानती हो, अभी नहीं बेटा, जब तू बड़ी होगी तब पढ़ना, क्योंकि ये चिट्ठी सिर्फ शब्द नहीं है, ये माँ का दिल है, वो डरे है। अध्याय 8 अमर ममता। शाम को रवि ने अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने से पहले कहा, जानती हो, तुम्हारी दादी कहा करती थी, प्यार कभी मरता नहीं, बस रूप बदल लेता है। बेटी ने मुस्कुराते हुए पूछा, फिर वो अब कहाँ है? रवि ने आसमान की ओर देखा, वहीं जहाँ से बारिश की बूंदें गिरती हैं और हर बूंद में उनकी दुआ बसती है। आसमान में हल्के बादल थे। एक बूंद रवि के गाल पर गिरी। वो मुस्कुराया, जैसे माँ ने फिर से उसके बालों पर हाथ रखा हो।